एक पुराना गाना है, नाना करते प्यार हाय मैं कर गई। पहले ना, फिर बार बार ना, और आखिर में वही काम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक गाने की बातें क्यों कर रहा हूं। दरअसल बिहार की राजनीति में अभी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक नेता ऐसे भी रहे हैं जो सालों तक कहते रहे कि राजनीति में परिवारवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंच से बार बार कहा गया कि परिवारवाद लोकतंत्र को कमजोर कर देता है, और निशाना अक्सर होता था लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, जहां तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन अब बिहार की राजनीति में ऐसा मोड़ आया है जिसे देखकर लोग यही कह रहे हैं, नाना करते करते आखिरकार वही हो गया। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन भर दिया है, यानी अब वो दिल्ली की राजनीति की तरफ जा रहे हैं। और ठीक उसी समय उनके बेटे निशांत कुमार ने आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया है। यानी सवाल अब सीधा है, क्या जदयू की पूरी राजनीतिक विरासत अब निशांत कुमार के हवाले होने जा रही है? नमस्कार, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल बिहार स्तंभ। देखिए, अगर बिहार की राजनीति को थोड़ा पीछे घुमाकर देखें तो नीतीश कुमार की एक अलग पहचान रही है। वो खुद को अक्सर एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जो परिवारवाद के खिलाफ खड़ा रहा। कई बार मंच से उन्होंने कहा भी कि राजनीति को परिवार की जागीर नहीं बनने देना चाहिए। उनका इशारा अक्सर होता था लालू यादव का परिवार, मुलायम सिंह यादव का परिवार और कांग्रेस, उनके पूरे राजनीतिक परिवार की तरफ। नीतीश कुमार हमेशा ये तंज करते थे कि अब ये दो पार्टी राजनीति विचारधारा से नहीं बल्कि परिवार से चला रही है। लेकिन अब आज की तस्वीर देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन भर दिया है, यानी अब यह लगभग तय है कि वो धीरे धीरे बिहार की सक्रिय राजनीति से पीछे हट रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके बेटे निशांत कुमार ने जदयू ज्वाइन कर लिया है। यानी एक तरफ पिता दिल्ली की राजनीति की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ बेटा बिहार की राजनीति में एंट्री कर रहा है। यही वजह है कि अब लोग और राजनीतिक गलियारों में यही कह रहे हैं, क्या जदयू की कमान अब निशांत कुमार को सौंपने की तैयारी है? अब हम बात करते हैं कि ये सवाल उठ क्यों रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनीति में अक्सर दो तरह की परिभाषाएं होती हैं। जब किसी और पार्टी में बेटा राजनीति में आता है तो उसे कहा जाता है परिवारवाद, लेकिन जब अपने घर में वही चीज होती है तो उसे कहा जाता है राजनीतिक विरासत। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में अब लोग पूछ रहे हैं, क्या परिवारवाद की परिभाषा पार्टी बदलते ही बदल जाती है, या हर पार्टी के लिए परिवारवाद की परिभाषा अलग है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या निशांत कुमार सिर्फ पार्टी में शामिल हुए हैं या फिर उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? क्योंकि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो जदयू को बिहार में एक नया चेहरा चाहिए, और उस स्थिति में सबसे स्वाभाविक नाम होगा निशांत कुमार। लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र रहे हैं नीतीश कुमार। इस बार भी चुनाव उन्हीं के नाम पे लड़ा गया था और नारा भी यही था, 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन राजनीति में हर एक दौर का समापन होता है और अब शायद बिहार की राजनीति एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है, जहां सवाल ये नहीं होगा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, बल्कि सवाल ये होगा कि निशांत कुमार क्या करेंगे। तो आखिर में सवाल यही है कि निशांत कुमार का जदयू ज्वाइन करना क्या सिर्फ एक बेटे का राजनीति में आना भर है, या फिर जदयू की पूरी विरासत अब ट्रांसफर हो रही है, और जिस परिवारवाद का विरोध सालों तक किया गया, क्या वही अब राजनीति का नया रास्ता बन रहा है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल बिहार स्तंभ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मैं रोशन कुमार, आप देख रहे थे बिहार स्तंभ।